सनातन धार्मिक ग्रंथों में निहित है कि दैविक काल में भगवान श्रीहरि धरती पर अवतरण होकर कपिल मुनि के रूप में गंगा सागर के समीप आश्रम में रहता था। उन दिनों राजा सागर की प्रसिद्धि तीनों लोकों में थी। देवराज इंद्र ने राजा सागर द्वारा आयोजित यज्ञ हेतु अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के समीप बांध दिया था। राजा सागर के हजारों पुत्र थे। अपने सभी पुत्र को अश्व ढूंढने का आदेश दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम के बाहर अश्व दिखा तो सागर के पुत्र ने कपिल मुनि पर अश्व चुराने का आरोप लगाया। ये सुनकर कपिल मुनि क्रोधित हो उठे और उन्होंने तत्काल राजा सागर के सभी पुत्र को भस्म कर दिया। जब राजा सागर को ये बात पता चला तो वे कपिल मुनि के चरणों में गिर पड़े और उनके सभी पुत्र को क्षमा करने की याचना की। हालांकि श्राप कभी वापस नहीं लिया जा सकता है। तब कपिल मुनि उनके पुत्र को मोक्ष हेतु गंगा को धरती पर लाने की सलाह दी। इक्ष्वाकु वंशीय कश्यप सम्राट दिलीप के पुत्र राजा सागर और सागर के पुत्र राजा भगीरथ घोर तपस्या से गंगा को पृथ्वी पर अवतरित कर कपिल मुनि के श्राप से भस्म हुए हजारों पुत्र को गंगा के स्पर्श से सभी को मोक्ष प्रदान किया। सूर्यदेव का एक राशि से दूसरी राशि से प्रवेश करना संक्रांति कहलाता है। जब सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति होते हैं। इसी वर्ष 14 जनवरी मकर संक्रांति हो गया। इसी दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान ध्यान करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक दीजिए।